हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सत्यम सिंह। आज आप सभी लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम पहले देखते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम को देखेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होगा लीस्ट लीस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर फैक्टर होगा। इसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसको क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो हम जैसे आपसे कोई पूछे कि 10 और 15 का एलसीएम बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसको समझने के लिए हम इसके पहले परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या कहता है, तो हम परिभाषा पर चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो जैसे आपको एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल होगा आपका 10, 15, 25। अब आपसे कहे इसका एलसीएम निकालो, तो आप इसको पहले हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो किससे होगा गुणनखंड? 5 से करते हैं। 5 दूना 10, 5 3 15, 5 25। अब किससे होगा? 2 से होगा। 2 एक 2, 3 का एच लिख देंगे, 5 को भी एच लिख देंगे। अब फिर हम 3 से करते हैं। 3 एक 3 हो गया। और फिर 5 से करते हैं। 5 एक 5 हो गया। अब ये जो संख्या दी हुई है इसको हम गुणा कर लेते हैं आपस में। 5 दूनी 10, 3 15। क्या होगा बच्चों? 5 दूनी 10, 3 15। तो हम इसको आपस में करेंगे तो हो जाएगा आपका एलसीएम कितना होगा? आपका एलसीएम होगा 5 दूनी 10, 3 30, 30 पंचे 150। क्या होगा? 150। तो आपका प्रश्न कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। कह रहा है कि जो आपको निकालने को संख्या दी हुई थी 10, 15 और 25, तो उसका वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो आप देखेंगे इन तीनों संख्याओं से ये जो संख्या दी हुई है यह विभाजित हो जाएगा। तो हम पहले देखते हैं 10 को। अगर हम 150 बटे 10 करेंगे तो यह विभाजित हो गया, आपका आएगा 15। अब हम देखते हैं 15 को लेंगे। अगर 150 बटे 15 करेंगे तो आपका आएगा 10। अगर हम 150 को देखते हैं अपॉन 25 से तो आपका कितना आएगा? 25 3 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, आपका आएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या हमने ले लिया 150 और कह रहा है कि वही संख्या से
विभाजित हो जाए, जो हमको संख्या दी हुई है। तो हम देख लें कि जो हमको संख्या दी हुई है उससे यह संख्या विभाजित हो रही है। तो आपको यह दिख रहा होगा, समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अब इसमें हम एलसीएम में देखेंगे नोट 1 और नोट 2। तो नोट 1 को देखते हैं, नोट 1 में क्या कहता है। अब नोट कीजिए नोट 1। इसमें कहता है कि अगर आपसे सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछे, अगर सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अगर सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम, तो हम कहेंगे जो हमको संख्या दी होगी उसी संख्याओं का मल्टीपल होगा। तो उसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब गुणा होगा, संख्या का गुणा होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आपको को प्राइम नंबर 4 और 9 दे दिया गया। अब आपसे कहे कि हमको इसका एलसीएम बताओ, तो आप कोई जोड़ घटाव कुछ नहीं करेंगे, बस सीधा सीधा आप 4 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 36। तो आपका एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। ठीक इसी प्रकार 8 और 9 का देखते हैं एलसीएम, तो सीधे 8 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और 72 आ जाएगा। तो आपका 8 और 9 का सहअभाज्य संख्या मतलब सहअभाज्य संख्या है, तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 72 होगा। तो आपको समझ में आया। अब ठीक नोट 2 डालेंगे, यहाँ पर नीचे नोट 2 डालेंगे। नोट 2 में देखेंगे, इसमें कहा गया है अगर आपसे पूछे, जब एलसीएम में पूछा जाए कभी कभी जब अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछे तब उन संख्या का गुणा होगा। अब एग्जाम्पल से हम देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे आपको दिया गया 3, 5 का एलसीएम बताओ, तो आप कुछ देखेंगे नहीं, आप सीधे करिए 3 इंटू 5, तो इसका एलसीएम हो गया 15। और जैसे 7 और 3 का देखेंगे, 7 और 3 का एलसीएम, तो 7 इंटू 3 कर देंगे, आपका एलसीएम हो जाएगा 21। तो आपको समझ में आया होगा। तब आपको अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ए और बी का एलसीएम हमको 42 दिया हुआ है। क्या है, ए और बी का एलसीएम हमें 42 दिया गया है। 5 और 11b मतलब 5a और 11b का हमको एलसीएम क्या होगा। तो हल करते हैं। तो हमको पहले ही बता दिया गया है कि ए और बी का कितना एलसीएम है, 42। अब देखिए 5a और 11b,
ये आपको अभाज्य संख्या दिख रही है कि नहीं? तो ये 5 है और 11 भी, ये अभाज्य संख्या है। और हमने नोट 2 में पढ़ाया है कि जब कभी आपसे अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछा जाए तो उन संख्याओं का हम गुणा कर देंगे। तो 5a और 11b का एलसीएम होगा 5a इंटू 11b इक्वल टू 55 AB होगा। और हमको AB का मान दिया हुआ है 42, तो हम ऐसे करेंगे 55 इंटू 42 इक्वल टू कितना होगा, आप गुणा करिए तो आपका होगा 2310। कितना होगा? 2310 होगा। गुणा करो, देखो इतना आ रहा है 2310। 2310 होगा। तो आपको बच्चों ये सवाल समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलें। जय हिंद।